हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आई हूँ ये क्रोशिया से फ्लावर कैसे बनाते हैं। ये सुंदर से फ्लावर बनाए हैं मैंने, क्रोशिया की मदद से बनाए हैं। तो ये किस तरह से बनाए हैं, ये फ्लावर बहुत काम आने वाले हैं हमारे। किसी भी चीज़ में हम इनको लगा सकते हैं, या स्वेटर में, कैप में, और भी वैसे डेकोरेशन के लिए किसी भी तरह से इन फ्लावर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने ये कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने ये वाइट और येलो कलर का वूल लिया है। दो कलर का मेरे पास वूल है। तो पहले मैं वाइट से करूँगी। इसको ऐसे हाथ में ऐसे घुमा लेंगे, धागे को ऐसे सर्कल सा घुमा लेंगे इस तरह से। और इससे ये धागा मैंने बस ऐसे खाली घुमाया है, इस तरह से ऐसे करके, और ऐसे बस खाली गोल ये मुझे बना देना है। और इस धागे को जो ये पकड़ा हुआ है, इससे ऐसे करके इस ले लेना है बस। तो ये गोला सा बन गया है, गोला बन गया है। और ये जो आया है इसमें फंदा, इसको हम दो चेन बना लेते हैं। इसकी दो चेन बनाने के बाद अब मुझे इसमें इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन हो गई, और इसके अलावा मुझे 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। 2, 3, 4, 5, इसको ऐसे पकड़ के रखना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12 बन गए। अब मुझे इस धागे को, जो ये हमने सर्कल बनाया था, इस धागे को ऐसे खींच देना है। इस तरह से इसको खींच देंगे तो ये बीच से ऐसे बंद हो जाएगा। इसको खींच के ये धागा छोड़ देंगे, और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे, इस तरह से। ये हमारा सर्कल बन गया गोल गोल। अब यहाँ पे मुझे फिर 3 चेन बनानी है। 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद धागा ऐसे लूँगी, और ये जहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ा था, जो चेन बनाई थी, उसी चेन के अंदर इसको डालेंगे। फिर धागा ऊपर तक इस तरह ढीला ढीला लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। 6 बार मुझे एक ही जगह पे धागा डालना है। और 6 बार धागा डालने के बाद इन सबको इसके अंदर से निकालते हुए इस तरह धागा निकाल देना है, ये सब। फिर इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे तो ये बंध जाएगा। इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 चेन बनाएंगे, और फिर इसको यहीं पे इसके बगल वाले इस पे
स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। धागा नहीं लेना है, बस ऐसे ही लाके इसके अंदर डाल के इस तरह से इसको ये इस तरह से इसको जोड़ दिया। और इसमें मैंने 12 चेन बनाई है और 6 मुझे फ्लावर बनाने हैं इसके। तो मैं ये वाली चेन छोड़ के अब अगली पे इसको लूँगी। तो पहले मैं इसको इसी तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पर ले जाऊँगी, इस तरह से इसके पास ले गए, यहाँ जहाँ मुझे फ्लावर बनाना है। फिर उसके बाद 1 2 3 3 चेन बना दी और फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है 6 बार। मुझे यहीं पे जो मैंने चेन बनाई है इसी के अंदर फिर से मुझे 6 बार क्रोशिया इसके अंदर डालना है। 2 बार डाल दिया, 3 4 5 और एक 6 बार डाल दिया। फिर इन सब के अंदर से निकाल देंगे धागा लेके, इनको लॉक कर देंगे। फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बना ली फिर से। और फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये अब हमारे 2 फ्लावर बन गए हैं इस तरह। अब फिर से हमें अगले वाले पे पहुंचना है। ये और फिर से 3 चेन 1 2 3 3 चेन बना दी। फिर से इसके अंदर हमें 6 पंखुड़ी बनानी है फूल की। 1 2 3 4 5 और एक 6 बना दी। फिर अंदर से इस तरह क्रोशिया निकाल लिया, इसको लॉक कर दिया। फिर 1 2 3 चेन बनाई और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ दिया, इस बगल वाले पे जोड़ दिया। फिर बगल में लेके आए स्लिप स्टिच से आगे धागे को इस तरह से। फिर 3 चेन 1 2 3 3 चेन बनाई। फिर से इस चेन के अंदर 6 बार 1 2 3 4 5 और एक 6 बार क्रोशिया इसके अंदर से निकालने के बाद फिर इसको हम सबको एक साथ लॉक कर देंगे ऐसे, इस तरह से 1 2 3 फिर से 3। फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच जोड़ेंगे इस तरह से। फिर इसको मैं अगली वाली चेन पे ले जाऊंगी, यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 और एक 6 बन गए। फिर इसको लॉक किया सर। फिर से 3 1 2 3 3 बनने के बाद फिर से मुझे इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ा, अगले वाले पे ले गए। फिर से 3 चेन बनाई 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद फिर से वही 1 2 3
4 5 और एक 6 बन गए। लॉक किया, 1 2 3 चेन बनाई, फिर इसको हमें स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ दिया। इस तरह जोड़ के फ्लावर हमारा कंप्लीट बन गया है। इस तरह धागा निकाल देंगे। इस तरह से ये मेरा फ्लावर बन गया है। देखिए बहुत सुंदर सा फ्लावर बना है ये। अभी मैं इसको फिनिशिंग देने के लिए मुझे दूसरा येलो कलर भी इसमें ऐड करना है, तो ये देखते हैं येलो कलर कैसे लगाऊंगी। तो येलो कलर से सेम वही ये बीच में इस तरह से बना लिया मैंने। गोला बनाना है किसी भी तरह, आपको जैसे आपको सुविधा हो। इस तरह से इसमें 2 चेन बनाई, 1 2 चेन बना के मैं टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक चेन हो गई, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गई। तो इसको मैं फ्लावर के ऊपर लगाने वाली हूँ। सेम उसी तरह ये जो यहाँ से खुला हिस्सा है इसको खींचेंगे तो ये खींच जाएगा इस तरह से। ये खींच गया इधर, और मुझे इसमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देना है। इस तरह से धागे को मैं सिलाई में अंदर डाल दूंगी। मैं इसको बना के भी इसके ऊपर व्हाइट वाला बना सकती थी डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद ये फ्लावर ऐसे बनने से ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आ रही है, तो मैं इस तरह से बना के आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये जो मैंने बनाया है इसका ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हटा दूंगी। एक्स्ट्रा धागा हटाने के बाद इसको मैं इसके बीच में सिल दूंगी इस तरह से। येलो वाला धागा डाल दिया मैंने सुई में इस तरह से। इसको मैं सिल दूंगी तो ये बहुत प्यारा सा फ्लावर लगता है, बहुत सुंदर इसका अच्छा सा लुक आ रहा है। इस तरह से बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं बन के। तो ये इस पर फिक्स हो गया है। अब इसको निकलने का या ख़राब होने का, धोने के बाद कुछ दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब पक्का हो गया है। तो ये देखिए ये इस तरह से फ्लावर बनके तैयार है। तो इस तरह से मेरे फ्लावर बनके तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरे फ्लावर अच्छे लगे हों, बस समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।